गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ी हुई, जहां बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिलने की बात सामने आ रही है। ट्रंप के पास महज 214 का आंकड़ा है। काउंटिंग अभी भी जारी है। अमेरिका का किंग मेकर बनने से सिर्फ 6 कदम यानी 6 इलेक्टोरल वोट बाइडेन दूर हैं। लेकिन ट्रंप लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि चुनावों के दौरान धांधली हुई है और इसके खिलाफ ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। एक पैनल है वकीलों का जो ट्रंप की ओर से अपील करेगा। लेकिन अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो बाइडेन सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट से दूर है राष्ट्रपति बनने से। उन्हें 264 का आंकड़ा दिखा रहा है जो रुझान आ रहे हैं, और ट्रंप बहुत पीछे यानी 214 इलेक्टोरल वोट ही अभी तक ट्रंप को मिले हैं। और अभी भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वोटिंग की गिनती जारी है। 6 ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहां के नतीजे अभी आने बाकी हैं, और इनके बाद शायद ये तस्वीर बदल सकती है। मसलन पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे ट्रंप मजबूत दिखाई जा रहे हैं। इसके अलावा एरिजोना एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे अभी भी काउंटिंग जारी है, और कहा जाता है कि एरिजोना में ट्रंप बेहद मजबूत हैं। वो आंकड़े आने के बाद शायद जो इलेक्टोरल वोट्स का आंकड़ा है वो तब्दील होता, चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ट्रंप ने जिस तरह से धांधली का आरोप लगाया है वोटिंग में, उसके खिलाफ वो कोर्ट गए हैं। ट्रंप का कहना है कि 5 से 6 लाख वोट अभी भी काउंट नहीं किए गए हैं। पेंसिल्वेनिया वो इलाका है जहां पे ट्रंप काफी मजबूत स्थिति में शुरू से रहे हैं, और वहां 5 लाख वोट गायब होने का दावा ट्रंप की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी वकीलों की टीम इस मामले की जांच करेगी और नतीजों से पहले जरूर बड़े परिवर्तन, बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। You know why he's angry? Because he's losing. That's why he's angry. No, it's very agitated. All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जंग। The Biden family's business partner revealed shocking, disturbing, and explosive information about Joe Biden's corrupt. आखिरी दौर में पहुंची व्हाइट हाउस की रेस। ट्रंप की होगी ताजपोशी या बाइडेन मारेंगे बाजी? स्विंग स्टेट्स के वोटर्स के दिल में क्या है? इस बार किस पर होगा फ्लोरिडा मेहरबान? क्या इस बार भी उलट जाएंगे इलेक्शन सर्वे? क्या ट्रंप दोबारा बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस? Moments ago, we learned about the other reason Joe Biden has been hiding in his basement. In a national television interview, you want me to tell you the rest? क्या बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान? To beat the virus, we first got to beat Donald Trump. अमेरिकी चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। अमेरिका का सुपर बॉस। अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार बाकी है। यहां अर्ली वोटिंग सिस्टम है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही वोटिंग कर चुके हैं। मंगलवार को करीब 6 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया। नतीजों की तस्वीर कल तक लगभग साफ होने की उम्मीद है, लेकिन इसे तयशुदा नहीं मान सकते। ट्रंप को कुल 80% पोल्स में हारा या पिछड़ता दिखाया जा रहा है। 2016 में भी यही हालात थे, इसके बावजूद ट्रंप जीत कर आए। इस वक्त सबकी निगाहें 6 अहम स्टेट्स पर टिकी है, मसलन फ्लोरिडा, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इन राज्यों के वोटर्स ही तय करते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country.
इलेक्शन सर्वे क्या इस बार सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन के जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए जो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं वो भी विपक्षी पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकॉनमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकॉनमी जो है वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफ़ी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बार के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन रिपब्लिक कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षण भी इस बात की तस्दीक करते दिख रहे हैं कि जो बाइडेन ट्रंप के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है। लेकिन याद कीजिए, पिछला इलेक्शन उस वक्त भी चुनावी सर्वे ट्रंप को पीछे बता रहे थे, लेकिन हुआ इसके उलट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 अहम कारण जो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की कुर्सी दिखाते हैं। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे। You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बार सच होने वाले हैं। यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा। This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाए। We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है,
जबकि डिसीडेंट डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन की जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए जो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं वो भी विपक्षी पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकॉनमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकोनॉमिक जो है वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आगे आपको बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों पर अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मुद्दों की बात। बीते तमाम चुनावों से इतर इस बार अमेरिकी इलेक्शंस के मुद्दे बेहद अलग थे। इस बार ना तो आतंकवाद पर बात हुई और ना ही वर्किंग वीजा का मुद्दा उठा। दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर भी किसी तरह की डिबेट नहीं हुई। इस बार सिर्फ बात हुई कोरोना, गरीबी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय हिंसा पर। इन सभी मुद्दों में डिबेट डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने और जानने की कोशिश करते हैं। An even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर के मतदान के बाद यह पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे।
इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना। चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason, because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do. With regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका इस समय काफ़ी पोलराइज्ड सोसाइटी नज़र आती है। राजनीतिक रूप से अमेरिका में ज़बरदस्त पोलराइजेशन है, एक तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने चीन को लेकर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और जो बिडेन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है और इसके लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो चुनावी रैलियों में कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वायरस की उत्पत्ति चीनी लैब में हुई है, यहीं से ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैला है। वो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी वाले रवैये पर भी सख्त संदेश दे चुके हैं। उनके प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके सभी दावों को अवैध करार दिया। ट्रंप सरकार भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भी खफा है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के साथ है। हाल में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की आक्रामक नीतियों से मिलकर लड़ाई की जाएगी। ये देखिए, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जो सफलता मिली थी उसमें अमेरिका के साइलेंट वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका के ऐसे साइलेंट वोटर्स जो कि पोलिंग एजेंसीज को जिन्होंने अपना मत नहीं बताया था, लेकिन वो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उससे वो क्षुब्ध थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीतियां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के और कोल माइनर्स को और जो फॉरगॉटन मैन जिसकी संज्ञा प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहे हैं, उन फॉरगॉटन लोगों के वोटों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार का चुनाव जीत पाए थे। हालांकि कुछ मसलों पर ट्रंप का रुख भारतीयों के हित के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीयों में लोकप्रिय H-1B वीजा पर उनकी सख्ती है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर इस वीजा नियम को कड़ा कर दिया है। वैसे बीते दिनों एयर पोल्यूशन को लेकर भी ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है और इन देशों को इसकी फिक्र नहीं। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 बड़े मुद्दे छाए रहे हैं और इन मुद्दों पर हुई बहस काफी हद तक अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले ही। पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पांचवा मुद्दा नस्लीय हिंसा। दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में कोरोना वायरस बड़ा मुद्दा बना है। नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम मानी जा रही है। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लाभ के लिए आवेदन किया है। ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मसले निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ताजा अपडेट ये है कि बाइडेन 264 वोट मिले हैं और ट्रंप 213 पे हैं।